फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। कल जैसा कि हमने बात किया था कि भोजन को किस प्रकार से करें कि आपकी 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक किया जा सके। तो हमने बाद में कहा था आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि ऐसा क्या करें कि कुछ जो बीमारियां हैं जो आती हैं और ठीक नहीं होती हैं, जिनको हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अपनी बॉडी के क्लॉक को ठीक करके किस प्रकार से मेंटेन किया जा सकता है या उस बीमारी को पूर्णतया कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सिर्फ उसी बीमारी को ठीक नहीं करेगा, वरन आपके अंदर जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो भी इस तरह की तकलीफ़ें हैं, उन सब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो इसके लिए आज आपका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बॉडी क्लॉक को कैसे ठीक करके अपनी बीमारियों को ठीक करें। बॉडी क्लॉक को ठीक करने का बहुत ही सीधा और सरल उपाय है। हम आपको आज से 30 से 40 साल पहले के समय में ले चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, आज से 30 साल 40 साल पहले लोगों के खाने का जो समय होता था वो क्या था, तो आपको इसका उत्तर बहुत ही आसानी से मिलेगा। वो समय था शाम को लोग सूरज के डूबने से पहले भोजन कर लेते थे। याद आया? क्योंकि हमारे जितनी भी ऑर्गन्स हैं आज के डेट में अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर और शुगर, यह जो दो बीमारियां हैं लगभग कॉमन सी हो गई हैं। हर 10 लोगों में 2 या 3 लोगों को बीपी या शुगर की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो अगर ऐसा है तो इसको हम किस तरह से भोजन को व्यवस्थित करें कि उसको ठीक कर सकें। उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करें कि आप सुबह 8-9 बजे जो भी आप खाना पीना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स, सलाद या जो भी आपके पास पका हुआ भोजन है उसको खाते हैं कीजिए। और शाम को कोशिश करें 6:30-7 बजे तक, लेटेस्ट 7 बजे तक भोजन कर लीजिए। उसके बाद भोजन कुछ न करें, सिर्फ पानी पी सकते हैं, लेकिन कोई भी भोजन नहीं ले सकते। भोजन का मतलब, अगर आपको लगता है कि भोजन नहीं लिक्विड लेना चाहें तो ले सकते हैं। लिक्विड में जैसे कि जूस होता है या मिल्क होता है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो जूस है या मिल्क है वो भी तो एक भोजन ही है। आपने सुना होगा लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट एंड हैवी डाइट्स, तो ये भी एक डाइट है। पानी पी सकते हैं लेकिन कोई भी डाइट नहीं लेना है 7 बजे के बाद। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से, आई एम सॉरी, एक कॉल्स आ रही है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने भोजन को व्यवस्थित करें। सुबह में 9 बजे 10 बजे जो भी आप खाना पीना खाते हैं वो खाइए और शाम को 7 बजे तक फिनिश कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके अंदर, आपके ऑर्गन्स को हील होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए एक समय मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं जनरली, सुबह 6 बजे 7 बजे से अपने शरीर में कुछ न कुछ डालते रहते हैं और रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे तक चलता रहता है प्रक्रिया। तो हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को उन चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए, रिपेयर करने के लिए समय नहीं मिलता है। आप सबको ये बातें पता होंगी कि हमारे शरीर की कोशिकाएं निरंतर बनती हैं और बिगड़ती हैं।
ये हमेशा चलता रहता है और हर चीज़ का एक समय होता है, समय निर्धारित किया गया है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एक कॉल्स आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा। तो अभी हम जो बात कर रहे थे डाइट के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह में 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आप डाइट को मेंटेन करें, जो भी खाना पीना है उसको खाइए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, भोजन को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, जो समय का हम बात कर रहे हैं, जो बॉडी क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, तो वही भोजन आपके शरीर में जाने के बाद औषधि का काम करेगा, अमृत का काम करेगा, यदि आपने ऐसा किया तो। और उसी भोजन को अगर आप बहुत ज़्यादा फैला देते हैं समय के साथ, फैलाने का तात्पर्य ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर इसी भोजन को पार्ट पार्ट में करके खाते हैं, तो यही भोजन आपके लिए पॉइजन, जहर, विषाक्त का काम करेगा। निर्णय आपको लेना है कि आपको अपने शरीर को कैसे रखना है। आप देख रहे होंगे कि आज के समय में हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, हर तरह की चिकित्सा में बहुत अच्छा विस्तार हुआ है। लेकिन क्या बीमारियां रुकने का नाम ले रही हैं? नहीं ले रही हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? वो खुद हम ही हैं। क्योंकि हम अपने ऊपर थोड़ा सा भी धैर्य, थोड़ा सा भी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम सिर्फ भागम भाग में लगे हुए हैं। जब समय मिला खा लिए, नहीं मिला नहीं खाए। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपने अपना ध्यान नहीं रखा ठीक प्रकार से, तो परिस्थितियाँ कभी आपको छोड़ने वाली नहीं है। जिस प्रकार से समय चक्र चलता है, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। उसी तरह से जैसा आप अपने शरीर के साथ करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो आज हमने जो बात की है वो बॉडी क्लॉक। अगर आपने बॉडी क्लॉक को मेंटेन करते हुए सही समय पे सोने का काम किया, आज हम सिर्फ खाने की बात इसलिए कर रहे हैं, आगे हम बॉडी क्लॉक में ही आपके सोने, लाइफ स्टाइल की जब बात बताएंगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा इससे रिलेटेड कि बॉडी क्लॉक को ठीक करके गंभीर से गंभीर बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज सिर्फ भोजन की बात हम करते हैं, क्योंकि अगर आपने भोजन को इस प्रकार से किया तो आप देख पाएंगे कि जो आपका भोजन है वो अमृत की तरह से काम करेगा। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। जो भोजन आपने किया है वो भोजन अच्छे से पचेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, तो इनका काम करने का अपना अपना समय होता है। जिस प्रकार से आपके ऑफिस जाने का समय होता है, आपके सोने का समय निर्धारित किया गया है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना पीना खा रहे हैं उसका भी एक समय निर्धारित किया गया है। आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि सुबह में अच्छा भोजन कीजिए, दोपहर को उससे कम कीजिए, शाम को उससे भी कम कीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी सूर्योदय होता है तो जो सूरज की अग्नि होती है, सूरज का जो प्रकाश होता है वो हमसे कनेक्टेड होता है, जिससे हमारी जठराग्नि प्रभावित होता है। और हम जब उस समय भोजन करते हैं तो हमारी अग्नि अच्छी होने की वजह से जो भोजन होता है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है, उसका जो पाचन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए सुबह के समय में आप जितना भोजन करें करें अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है सुबह भोजन करने के पीछे, कि आप सुबह जब भोजन करते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं, सुप्ता अवस्था में नहीं जाते, सोते नहीं हैं आप, रिलैक्स नहीं होते हैं। और सूरज का प्रकाश, जैसा कि मैंने कहा कि जठराग्नि से कनेक्टेड हो जाता है, आपकी अग्नि तीव्र रहती है उस समय, तो ये आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। सुबह का जो समय होता है
9 बजे 8 बजे से पहले पहले का सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे का जो समय है वो कफ प्रवृत्ति का है। 9 बजे से 1 बजे का जो समय है वो पित्त प्रकृति का है। और 1 बजे 2 बजे से लेकर के शाम का जो समय है वो वायु प्रकृति का है, वात प्रकृति का है। जैसा कि आयुर्वेद में आपने 3 चीज़ों का वर्णन देखा होगा, वात, कफ और पित्त। तो ये तीनों चीज़ें हमारे समय के साथ हमेशा आती हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसका अलग टॉपिक होगा। तो आज सिर्फ इतना आप समझिए कि सुबह 9 बजे भोजन करें और शाम को 7 बजे तक कंप्लीट कर लिया कीजिए, तो ये भोजन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम फिर इस भोजन में और क्या क्या आप इंक्लूड करें कि बीमारियों को ठीक कर सकें। भूख नहीं लगती है तो आपकी भूख बढ़ जाए और बहुत सारे आपको फ़ायदे देखने को मिल पाएँ। हालांकि आप इतना भी अगर करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हफ्ते 10 दिन में ही आपको कुछ न कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे बीपी है, शुगर है, कुछ न कुछ आपको फ़र्क ज़रूर पड़ने लग जाएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको क्या फ़र्क पड़ा है। और फिर अगला हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम भोजन के साथ और क्या क्या चीज़ें जैसे फाइबर के रूप में फल, सब्जी, सलाद कैसे खा सकते हैं, किस प्रकार से खाया जाए कि इस भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो इसके अनेकों अनेक फल, अनेकों अनेक आपको फ़ायदे देखने को मिल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, समय के अभाव के कारण। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।